आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में बायोलॉजी के यहाँ पे जीव विज्ञान का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पैटर्न पता ही चल गया होगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके से हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, और यहाँ पे starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जो है जल माध्यम आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम का जो है होना आवश्यक है। पहला है पुष्पीय पौधा, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, या फिर इनमें से सभी। देखिए ब्रायोफाइट दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ब्रायोफाइट जो है जिसमें निषेचन के लिए है जल माध्यम आवश्यक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा गया है कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन जो है सबसे भिन्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन जो है सबसे भिन्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चला है, यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है। मिनी माटा बीमारी, देखिए मिनी माटा बीमारी यहाँ पे पूछा गया है, मिनी माटा डिजीज इज ड्यू टू पोल्यूटेंट। ठीक है, किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों मरकरी के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी, मरकरी के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि इनमें से कौन जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है दोस्तों। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। उस गाय का नाम है दोस्तों होल्स्टेन। क्या है, होल्स्टेन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि द्विखंडन जो है किस में पाया जाता है। बाइनरी फिजन जो है इज फाउंड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर्स में कई बार लगातार पूछे जा चुके हैं, इसलिए स्टार लगा लो इस पर। कहा गया है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। देखिए द्विखंडन जो है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। अगला है कि एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे यहाँ पे देती है, तो फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स। ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यही करेक्ट हो जाएगी। एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप में जब लिंग निर्धारण होती है तब सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है मादा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 6 का ए से उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। कहा गया है कि द्वितीयक प्रदूषक है ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आपको बताना है, PAN हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा PAN, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में यहाँ पे बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ताइचुंग एक जो है किसकी किस्म है। देखिए बहुत सारे किस्म है यहाँ पे, गेहूं के, धान के, गन्ना के या फिर मक्का के। तो ताइचुंग एक जो है दोस्तों ये आपका एक राइस का है ना, एक वेरिएंट है, वेराइटी है, किस्म है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यहाँ पे धान। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। कहा गया है कि गैमिट्स के युग्मन को क्या कहते हैं। तो गैमिट्स के युग्मन को हम लोग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सिनगैमी। क्या बोलते हैं सिनगैमी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमिट्स बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बी और सी। ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें जीनोटाइप 4 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स जो बनाते हैं। ठीक है ना, ये चारों जीनोटाइप है। इस जीनोटाइप में बताना था कि 4 अलग अलग प्रकार के कौन गैमेट्स जो है बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ये करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं। कहा गया कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए अंत तक सभी देखना है ना, 35 क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, और बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने कितना सही किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स का, तो अंत तक सभी देखना और आप लोगों को पता भी चल जाएंगे किस तरह के कितने प्रश्न रहता है किस टॉपिक से।
11 नंबर है कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उसका नाम था दोस्तों टैंसले ने। किसने? टैंसले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? सूक्ष्म प्रजनन, सोमैटिक संकरण, सोमैटिक भ्रूण उद्भव या फिर एंथर संवर्धन। तो सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सूक्ष्म प्रजनन। क्या हो जाएगा? मैक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, ए के साथ चलना है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार देखने को मिलेंगे कि बंगाल का आतंक जो है किसे कहा गया है? तो ये जलकुंभी को। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख बी हो जाएगा, जलकुंभी। अगला देखते हैं, कहा गया है कि होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। देखिए होलाइड्रिक जीन जो है किस में उपस्थित होते हैं? तो ये होता है वाई क्रोमोजोम में। किस में? तो वाई क्रोमोजोम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? देखिए अम्ल वर्षा का कारण यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है बताओ? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, क्या क्या रहता है अम्ल वर्षा में? तो अम्ल वर्षा का कारण जो है दोस्तों वो है आपका सल्फर ऑक्साइड और SO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन था ये, एसिड वर्षा का कारण एसिड रेन कॉज। अगला है कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता किस में? घोड़े में, ऊँट में, मछली में या फिर बकरी में? तो किस में नहीं किया जाता? देखिए घोड़े, ऊँट और बकरी में किया जाता है कृत्रिम सीमेंट का उपयोग, ठीक है, आर्टिफिशियल का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मछली में है दोस्तों ये नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है? देखिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था यहाँ पे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका स्पोरोजोइट्स। क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट्स। 17 का सही उत्तर ए के साथ चलना यहाँ पे। अगला देखते हैं कि डायबिटीज का कारण क्या होता है? देखिए डायबिटीज जो होता है ना, इसमें एक एंजाइम, आयोडीन, हार्मोन या फिर सोडियम आयन की कमी। तो इसमें एक हार्मोन की कमी हो जाती है दोस्तों, इंसुलिन नामक। ऑप्शन नंबर इसके डी के साथ चलना है। अगला कि डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है, डेयरी नाम ही है दोस्तों डेयरी, तो दूध, मक्खन, पनीर ये सारे उपलब्ध रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहा गया है कि टी सेल्स उत्तरदायी है किसके लिए बताओ? टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो टी सेल्स जो उत्तरदायी है वो है आपका सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया है। तो किसके लिए? सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया है तो उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी के साथ चलना है। अगला यहाँ पे कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में जो है क्या रहता है ज़्यादा, है ना? डायबिटीज रोगी के मूत्र में दोस्तों यहाँ पे शुगर रहता है। क्या होता है? शुगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। कहा गया कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये कि चार्ल्स डार्विन जी हैं वो अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? 4 द्वीप का नाम दिया गया है, वेस्ट इंडीज, गैलापागो द्वीप या फिर अंडमान द्वीप या फिर कहीं नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा गैलापागो द्वीप। क्या हो जाएगा? गैलापागो द्वीप। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। पूछ दिया जाता है इस तरह के प्रश्न कभी। अब देखो अगला प्रश्न है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप जो है प्रकट हुआ था? 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन या फिर 4000 मिलियन? जिस तरीके ये प्रश्न है दोस्तों सेम टू सेम पूछ दिए जाते हैं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो है क्या हुआ था? जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। अगला है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? कौन सा देश में? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया? कौन से महाद्वीप की बात हो रही है? देखिए मानव का जो विकास की बात अगर करें तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है, अफ्रीका। अगला कहा गया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। इस सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपेरिन, डार्विन, लुई पास्चर या फिर हॉल्डेन? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 का दोस्तों लुई पास्चर ने। ठीक है, किसने? तो लुई पास्चर। अगला यहाँ पे कि डिम्ब वाहिनी नलिका फेलोपियन ट्यूब जिसका इंग्लिश नेम है वो गर्भाशय तथा योनि मिलकर जो है बनाती है, क्या बनाती है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा स्त्री सहायक फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है, यही करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
उसको हम लोग बोलते हैं अग्रछद। क्या बोलते हैं? फोरस्किन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि WHO का पूर्ण रूप क्या है ना? WHO का तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ह्यूमन नहीं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ये सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित हैप्लोइड है, तो सही उत्तर हो जाएगा ओवम। क्या हो जाएगा? ओवम, डिम्ब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि एक एलील जो होता है वो क्या होता है? एन एलील इज द, देखिए एक एलील की अगर बात करेंगे तो होता है आपका दोस्तों जीनों के एक वैकल्पिक प्रकार होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, कहा गया कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। देखिए आपस में अगर जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह की बात करेंगे तो वो कहलाता है दोस्तों आपका आहार जाल। क्या बोलता है? फूड वेब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा माइकोराइजा। क्या हो जाएगा? माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि जेम्यूल्स पाए जाते हैं किस में? जेम्यूल्स, जेम्यूल्स आर फाउंड इन, देखिए जेम्यूल्स जो पाए जाते हैं दोस्तों ये स्पंज में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं, कहा गया कि अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया का शिकार है ना, हीमोफीलिया की कैरियर है, यहाँ पे हीमोफीलिया उसको है, तो उससे अगर शादी करता है तो तब क्या होगा? देखिए अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की से शादी करता है जो हीमोफीलिया का शिकार है, मतलब हीमोफीलिया से वो ग्रसित है, उनसे शादी करता है, तब क्या होगा? चार ऑप्शन दिए, सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगे, सभी पुत्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी, 75% संतति हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी, या फिर 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 50% वाला। ठीक है, 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा जाता है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस सेट का, कहा गया है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। देखिए एक आहार श्रृंखला में अगर शाकाहारी की बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता होता है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये वाला। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो किए हैं वो 35 किए हैं, एक से लेके, ठीक है, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले शॉट को लेकर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग अगले पार्ट लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का ये यहाँ पे लेकर आ रहे हूँ दोस्तों, तो बने रहना। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय सभी को।